कहते हैं औरत सब कुछ सह लेती है, लेकिन जब भरोसा टूटता है तो उसकी आत्मा तक कांप जाती है। ये कहानी है एक ऐसी औरत की जिसने कभी नहीं सोचा था कि जिस इंसान पर वो सबसे ज़्यादा भरोसा करती है, वही उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज छुपा बैठा है। एक लिफाफा, कुछ अधूरे शब्द और खामोशी के पीछे छुपा एक भयानक सच। तो आइए सुनते हैं एक औरत की दर्द भरी कहानी। रीना एक साधारण सी औरत थी। उसका सपना बहुत बड़ा नहीं था, बस इतना कि उसका घर सुरक्षित रहे, पति खुश रहे और बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी एक ऐसे दिन मोड़ पर खड़ा होगी जहां हर मुस्कान के पीछे डर छुपा होगा और हर खामोशी एक राज। रीना की शादी को 10 साल हो चुके थे। उसका पति अमित शहर में नौकरी करता था। सुबह जल्दी निकलना, रात देर से लौटना, यही उसकी दिनचर्या थी। रीना ने कभी नहीं शिकायत की, ना कभी कुछ कहा। वह जानती थी कि घर चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से अमित बदला बदला सा लगने लगा था। उसकी आंखों में पहले जैसी गर्माहट नहीं रहती थी। फोन आते ही वह कमरे से बाहर चला जाता था और पूछने पर बस इतना कहता था, ऑफिस का काम है। एक रात एक रात जब अमित देर से लौटा, रीना ने उसके हाथ पर खरोच देखी। उसने हल्की आवाज में पूछा, ये कैसे लगी? अमित ने जल्दी से हाथ खींच लिया। कुछ नहीं, बस गिर गया था। रीना चुप हो गई, पर उसके दिल में एक अजीब सी कसक बैठ गई। अगले दिन सुबह रीना को दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। ना भेजने वाले का नाम था, ना पता। अंदर एक छोटा सा कागज था। जो सच है वह छुपा नहीं रहता, बस यही लिखा था। रीना का दिल तेज धड़कने लगा। वह समझ नहीं पाई कि यह मजाक है या चेतावनी। दिन बीतते गए और ऐसे लिफाफे आते रहे। हर बार कुछ अधूरा सा वाक्य। रात के बाद अंधेरा, जिस पर भरोसा वही सबसे बड़ा सवाल। रीना ने अमित को दिखाने की हिम्मत नहीं की, कहीं वह हंस ना दे या नाराज ना हो जाए। एक शाम जब अमित घर पर नहीं था, रीना ने उसके बैग से एक पुराना फोन निकाला। यह फोन उसने पहले कभी नहीं देखा था। फोन में कोई सिम भी नहीं थी, पर गैलरी खुली हुई थी। तस्वीरें थी, एक ही जगह की बार बार ली गई तस्वीरें। एक पुरानी फैक्ट्री, टूटी खिड़कियां और एक औरत की धुंधली सी परछाई। रीना का गला सूख गया। तभी दरवाजे खुलने की आवाज आई। रीना ने जल्दी से फोन वापस रख दिया। अमित अंदर आया। उसके चेहरे पर थकान थी। रीना ने कुछ नहीं कहा, पर उस रात उसे नींद नहीं आई। उसके मन में सवालों का तूफान था। कुछ दिनों बाद रीना के बेटे की तबीयत अचानक बिगड़ गई। अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। अमित देर तक नहीं आया। रीना अकेली बैठी रही, बेटे का हाथ पकड़े। तभी उसी अनजान नंबर से फोन आया। आवाज औरत की थी, धीमी पर सख्त। अगर सच जानना है तो कल शाम पुरानी फैक्ट्री के पास आना, अकेली। रीना डर गई। वह जाना नहीं चाहती थी, पर मन में उठता डर उससे बड़ा था। अगले दिन उसने पड़ोस में बेटे को छोड़ दिया और बताए बिना फैक्ट्री की ओर निकल पड़ी। फैक्ट्री सुनसान थी। हवा में जंग और धूल की गंध थी। रीना का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, रीना। वह मुड़ी। सामने वही एक औरत खड़ी थी, जिसकी परछाई उसने तस्वीर में देखी थी।
औरत ने अपना नाम बताया, कविता। उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, अमित मेरा पति था। रीना को लगा जैसे कि जमीन खिसक गई उसके पैरों तले। कविता ने आगे बताया कि वह और अमित ने सालों पहले शादी की थी, लेकिन कुछ कानूनी उलझनों की वजह से तलाक नहीं हो पाया। फिर अमित शहर छोड़कर चला गया। कविता को लगा वह मर गया होगा, लेकिन वह जिंदा था। कविता की आवाज़ काँप रही थी और उसने दूसरी जिंदगी बना ली। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस पर भरोसा करे। कविता ने कहा कि वह बदला नहीं चाहती, बस सच सामने लाना चाहती है। मैं बीमार हूँ, उसने कहा, और मरने से पहले चाहती हूँ कि सब सही हो जाए। उसी पल अमित वहां पहुंचा। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तीनों के बीच लंबी खामोशी छा गई। आखिरकार अमित टूट गया। उसने माना कि डर और कायरता की वजह से वह भाग गया था। उसने कहा, मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता था। रीना ने पहली बार सख्त आवाज में कहा, लेकिन तुमने सबको दुख दिया। उस दिन कोई फैसला नहीं हुआ, पर सच सामने आ चुका था। कुछ हफ्तों बाद अमित ने अपनी गलती सुधारने की कोशिश की। कानूनी सच सामने रखा, जिम्मेदारियां बांटी। कविता इलाज के लिए चली गई। रीना की जिंदगी आसान नहीं हुई, पर वह झूठ से आज़ाद हो गई। उसने सीखा कि दर्द चाहे जितना भी गहरा हो, सच उसे भरने का पहला मरहम होता है। और कभी कभी जो हमने सोचा भी नहीं होता, वही हमें सबसे मजबूत बना देता है। तो दोस्तों, ये थी रीना की एक दर्द भरी कहानी। सच ने उसे तोड़ा नहीं, लेकिन उसी सच ने उसे फिर से खड़ा भी कर दिया। कभी कभी जिंदगी हमें वो दर्द देती है जिसके लिए हम तैयार नहीं होते, लेकिन वही दर्द हमें सबसे मजबूत इंसान बना देता है। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है। अगर आप भी रीना की जगह होते तो क्या आप सच को अपनाते या खामोशी को चुनते? अपनी राय ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। तो चलिए दोस्तों, आपसे अलविदा लेते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे एक नई और एक सस्पेंस भरी कहानी के साथ। अपना ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा। अलविदा दोस्तों।